कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों कहीं न कहीं आप सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर के टेंशन में भी होंगे। तो दोस्तों आपको बिल्कुल टेंशन अपनी ख़त्म करनी है, क्योंकि आप इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार आपके जो प्रश्न हैं किस तरीके से आ रहे हैं और जो आपके 28 और 29 तारीख का जो पेपर हुआ था ऑनलाइन बेस पर, तो वो किस तरीके से हुआ था, कैसे प्रश्न आए थे। आप बिल्कुल फ्री में अपने मॉक टेस्ट आप जो है इस साइट से बिल्कुल मुफ्त में कर पाएंगे। तो आप ये गलती मत करना। अगर आपने ये गलती कर दी तो दोस्तों आपके सीटेट में कम नंबर आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले क्रोम पे जाना है। ठीक है, ये क्रोम पर ही जाएंगे तभी आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद में आपको ये 3 जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट, यहाँ पर ये क्लिक करना है, ये करना है। इसके बाद में सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है ना CTET.NIC in, ये इस पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब ये क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होकर के आएगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और आपको वो चीज़ दिखाऊंगी जो दोस्तों आपने 28 और 29 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है वो किस तरीके से हुआ था और दोस्तों क्या बदलाव हुआ है। तो आप अगर ये गलती करते हैं तो आपके सही प्रश्न भी गलत हो जाएंगे। और आपके जो है ये सीटेट की जो वेबसाइट है इस पर नया मॉक टेस्ट आ चुका है, इसलिए इस वीडियो को जितना हो शेयर कर देना और स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब कुछ करना है। नया पेज ओपन हो गया। अब आपको देखो नीचे जाना है। जैसे आप नीचे आ गए, पहले आप लोग क्या करते थे, यहाँ पर मॉक टेस्ट हल करते थे। ठीक है, तो आपको इस पर नहीं, जो नया है वो करना है। देखो ये लिखा हुआ है व्यू डेट और आपकी ये सिटी वगैरह, डाउनलोड एडमिट कार्ड और ये आपका सीटेट दिसंबर। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना, ये मॉक टेस्ट दिख रहा है इस पर दोस्तों क्लिक करना है। देखो ये आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक किया यहाँ पर। अब इस तरीके से आपको यहाँ ओके वाले पे करना है। जैसे ओके वाले पे करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा केंद्रीय विद्यालय। अब आप परेशान होंगे कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन क्यों लिखा आ रहा है। तो दोस्तों देखो सीटेट में बदलाव हुआ है क्योंकि प्रश्न आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरह ही आए हैं, उसमें ये बदलाव आया है, इसलिए ये केंद्रीय विद्यालय संगठन लिखा आया है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक किया और जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से, जिस तरीके से आपके एडमिट कार्ड में है उसी तरीके से यहाँ पर ये देखो पूरी डिटेल आ जाएगी, दिखाई दे रही है, रोल नंबर, पासवर्ड और पिन कोड और स्टार्ट एग्जाम। ठीक है, इतना करना है। तो ये कितना है आपका 1604 आपका रोल नंबर है और 1234 आपका क्या है, पासवर्ड है। तो यहाँ पर क्लिक किया आपने और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप भरेंगे तो कितना था आपका 1204। ठीक है, और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर करेंगे आप कितना 1634। ठीक है, और यहाँ पर पिन कोड नंबर रखेंगे तो वो आपका पिन कोड नंबर था, वो अपना पिन कोड डालना है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, ये लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पर लॉगिन कर देंगे तो इस तरीके से एक नया पेज ओपन होकर के आएगा। ठीक है, अभी नहीं हुआ तो अभी देख लेते हैं दोबारा से, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर करने के बाद में आपको दोस्तों ये करना है लॉगिन। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करेंगे जो सब कुछ डाल करके तो ये नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा। और ये बात आप याद रखना, ये गलती मत करना। यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि डेस्कटॉप साइड में आपका है या नहीं है। तो अगर आपका डेस्कटॉप साइड में होगा तभी ये फंक्शन आपका जो है खुल के आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो देखिए जिस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा उस तरीके से देखिए आपका ये रोल नंबर यानी कि फर्स्ट नेम और रोल नंबर ये सब कुछ आएगा। ये आपकी फ़ोटो है। तो ये आपको क्या एक फॉर्मूला है, आपको इसी तरीके से मॉक टेस्ट हल करने हैं बिल्कुल फ्री में, एक पैसा भी नहीं लगेगा। और दोस्तों देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी जो है अच्छा स्कोर बन पाएगा। तो फ्री में आपको करना है तो फ्री में करेंगे तभी आपका जो है अच्छे से स्कोर बनेगा। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए ये हो गया पेपर नेम, स्टार्ट टाइम और आपकी लैंग्वेज। और ये इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होकर के आएगा।
तो जैसे अभी सर्चिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये नया पेज आपके सामने आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सबसे पहले हम जाएंगे पार्ट 1 में। तो देखिए, अच्छा काम ये किया है कि पहले जो थी आपके सामने क्या था, हिंदी और इंग्लिश दोनों करना पड़ता था। पहले हिंदी में क्लिक करो फिर इंग्लिश में करो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों सब कुछ जो है अच्छा कर दिया है, आपको हिंदी भी देखने को मिलेगी और इंग्लिश भी। ये थोड़ा फ़ोन है तो थोड़ी सी फ़ोन में दिक्कत तो होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न है, ठीक है, ये रहा, ये दिया गया है। जैसे गुणनफल आपका 102 और मल्टीप्लाई 201 में से क्या घटाया जाए जितना इतना हो जाए। ठीक है, फ़ोन है इसलिए आपको ऐसे प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स देखो, मान के चलो आपने ये दूसरा ऑप्शन चुना है कि दूसरा हमारा ये वाला सही है, 401। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे समझेंगे आप। जिस चुना है तो आपने दूसरा चुना है, लेकिन आप आंसर में जैसे देखेंगे तो दोस्तों देखिए दूसरा आपका कहाँ पर है, ये है, यानी कि दूसरा ऑप्शन कहाँ पर है, तीसरे नंबर पर है। तो आपको तीसरे पर क्लिक करना है। ये क्लिक हो गया और यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है साफ, देखिए ये जो ग्रीन होगा ये कैसा है, जिसमें आपने आंसर को फिल कर लिया है। जहाँ पर रेड होगा वो है कि आपने आंसर को फिल नहीं किया है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको फ्लैगेड, ये इसलिए है कि अभी जो है हम आंसर को दोबारा पढ़ेंगे और तब इसका आंसर देंगे, और ये आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। तो इन चीज़ों को आप विशेष याद रखना। अब जैसे कि आपने ये दूसरा नंबर का आपने फिल कर लिया है, तो दूसरा नंबर का आपका कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और इसके बाद में आप करेंगे नेक्स्ट करेंगे तो फिर एक नया क्वेश्चन आपका सामने आ जाएगा, और ये क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आपको देखो पैराग्राफ भी दिया गया है। ठीक है, और पैराग्राफ को आप देखो ऐसे करके नहीं, आप इसके प्रश्नों को देख सकते हैं। ये प्रश्नों को देखेंगे, जैसे मान के चलें कि हमने इसमें प्रश्नों को पहले नंबर पर देखा है, जैसे जैविक और अजैविक मंडल में सामंजस्य, ये बिल्कुल सही है। तो आपको देखना है कि इसमें एक नंबर है कहाँ पर। देखो एक नंबर में क्या है, 4 नंबर दिया गया है। क्या दिया है, जो पहला है इसमें 4 नंबर दिया गया है, लेकिन हमने पहला ऑप्शन किया था, इसलिए आपको क्लिक कहाँ पे करना है, जहाँ पर पहला है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये पहले पे क्लिक किएंगे तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो। ठीक है, ग्रीन हो गया, और ग्रीन करने के बाद में नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। अब देखिए, अब ये अगला क्वेश्चन आ गया। अब अगला क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे, सपोर्ट मान के चलो कि हमने किया है गंगा में प्रदूषण बढ़ गया है, दूसरा नंबर किया है ये। ठीक है, ये वाला किया है। अब इसमें आपको दूसरे नंबर पर देखना है कि दूसरा नंबर कहाँ है। ये नहीं है कि 1 ये रहा, 2 ये रहा, ये गलत है। दूसरा नंबर तीसरे नंबर पर है, ये रहा। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अभी ये यहाँ पर कैसा था, आपका रेड था, अब ये कैसा हो गया, आपका ग्रीन हो गया। अगर आपको फ्लैग का करना है तो यहाँ पर कर देंगे फ्लैग का। तो देखो ये आपका फ्लैग का निशान आ गया। ठीक है, यानी कि ये किस में है, अभी हम कन्फ्यूजन में है, दुविधा में पड़े हुए हैं, इसलिए ये अभी हमने राइट नहीं किया है। दोबारा से जाएंगे, दोबारा से पढ़ लेंगे, तब करेंगे। अगर इसको आप फाइनल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये दूसरे पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है पार्ट 1। पार्ट 2 अगर करेंगे तो इस तरीके से आप ये आप कर सकते हैं। पार्ट 1 में गए तो पार्ट 1 में भी आप आसानी से सब कुछ कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत तो करेंगे तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, और यहाँ पर देखो आपका जो है ये टाइमिंग वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगी आपको। ये आपके जैसे पार्ट 1, पार्ट 4, ये पार्ट 5 अगर करना है तो ये हो गया, पार्ट 4 करना है तो ये आ गई आपकी। सभी इसमें जिस तरीके से आप लोग ऑनलाइन पेपर देंगे उसी तरीके से सब कुछ है, आप फ़ोन में ही आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने वीडियो बना रही हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो आसानी से करेंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, जैसे अभी ये इसका प्रश्न अगर हमने देखना चाहें तो ये है आपका, ये है व्याख्यान विधि। ठीक है, या सहयोगी अधिगम, तो हमने कौन सा ऑप्शन किया है, दूसरा चुना है। तो आप क्या समझेंगे कि दूसरा ही सही है, तो आपने ये वाला लगा देंगे, ये रहा दूसरा। ठीक है, ये कर देंगे, लेकिन ये नहीं, आपको ये दूसरा नंबर देखना है, 4, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में देखो ये हो गया आपका ग्रीन।
समझ में आ रहा है? ग्रीन हो गया और अब आप कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट होने बाद में सेकंड पे आ गए, और सेकंड में जैसे आपने मान के चलो कि आपने किया है कि आपने जो किया है वो किया है आपने थर्ड, यानी कि आपने 220 को सही चुना है। तो आप क्या करेंगे, आपने फ्लैग में डाल दिया, ये फ्लैग में डाल दी। फ्लैग का मतलब ये है कि हम दोबारा से इसे कर सकते हैं। तो आपने तीसरा चुना था, तो आपको नंबर देखना है। तो तीसरा नंबर कौन से पर है, दूसरे नंबर पर है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर आया, देख लीजिए आप खुद ही। 4 पहले नंबर पर है और तीसरा दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ क्लिक करेंगे और ये देखिए फ्लैग का ऑप्शन आ गया, ये आपका यानी कि कन्फ्यूजन में है। और अगर आपको फ्लैग को हटाना है, दोबारा से जाना है, तो यहाँ पर जाएंगे और आप आराम से यहाँ पे आ गए और देखो इसे आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा फार्मूला। आप अगर 9 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों फ्री में बिल्कुल मुफ्त इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। और देखो ये आपकी डेट आएगी, यहाँ पर आपका टाइम चलेगा, यानी कि आपका 2.5 घंटे का समय होता है, तो 2.5 घंटे का यहाँ पे समय चलेगा। ये सारा फार्मूला आपको मिलेगा वहाँ पर। इसका याद रखना, अपने जो है क्वेश्चन वगैरह देंगे तो जो हरा ग्रीन होगा वही आपका सही आंसर है, और जो आपका रेड होगा वो नहीं है। फ्लैग आपका जो है दोबारा से सही कर सकते हैं, और ये आपका सब ठीक है। और इसके बाद में ये सब कुछ होने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो ये है दोस्तों एक नया जो आपका चेंज हुआ है। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करेंगे, विशेषकर ये नंबरों पे ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि नंबर अगर पहले तो आते थे 1 2 3 4 करके, नहीं तो हमने 2 किया तो 2 पर निशान लगा दिया, लेकिन अब ये नंबर आगे पीछे कर दिए हैं, तो इसका ध्यान रखना। और सबसे अच्छा ये काम किया है कि आपकी जो हिंदी है और इंग्लिश वो साथ में ही कर दी है, ठीक है, इंग्लिश जो है वो साथ में ही कर दी है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। ऐसे ही आपके केंद्रीय विद्यालय में होंगे। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर हिंदी थी, ठीक है, हिंदी थी तो वो दोबारा से हमें चेंज करनी पड़ती थी कि इंग्लिश में हमें क्या करना है, चेंज करना है। लेकिन अब क्या है, अब आप साथ के साथ में देख सकते हैं। और ये भी था पहले कि पहले जैसे कोई पैराग्राफ था तो पैराग्राफ एक साइड में आ जाता था, फिर क्लिक करके नहीं क्वेश्चन पे आगे जाते थे। लेकिन अब पैराग्राफ के सामने ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप जितना हो प्रैक्टिस कीजिए। फ़ोन है तो फ़ोन से ही कर लीजिए। और दोस्तों आपकी सीटेट में नैया पार हो जाएगी, अब की बार सीटेट पार। और दोस्तों क्योंकि सीटेट ने सब कुछ अपनी साइट पे डाल रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। और दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आप अपना ख्याल रखना और रोज़ाना डेली में अपने मॉक टेस्ट हल करना। अभी आपके पास में 9 तारीख का जिन भाभी अध्यापक और अध्यापिकाओं का पेपर है तो उनके पास में 8 से 10 दिन हैं, और 10 प्रैक्टिस सेट अगर हल करते हैं इसी तरीके से तो आपकी कमांड अच्छी बन जाएगी। टाइम को मैनेजमेंट करने का आपको मौका मिलेगा, और क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं वो सब कुछ कर पाएंगे। यहाँ से लैंग्वेज चेंज वगैरह कर सकते हैं। और ये पार्ट 1 पार्ट 2 सभी इस तरीके से, जिस तरीके से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे वो सभी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 ये सभी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।